हेलो डियर, तो आपके सामने देख सकते हैं हम बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग को अस्थाई विधि पढ़ा चुके हैं। जी हाँ मेरे डियर, आप लोग को परिवार नियोजन का अस्थाई विधि बता चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे अस्थाई विधि बताने वाले हैं और डिटेल में बताने वाले हैं। वैसे तो अस्थाई और अस्थाई का दोनों का जो है विधि हम बता चुके हैं कि कौन कौन से विधि अस्थाई का है और कौन कौन से विधि अस्थाई का है। बट अस्थाई विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बहुत पूछता है कि परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के अस्थाई विधि के बारे में समझाइए। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपको। तो आप सभी से अगर पूछेगा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह 11वां नंबर का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। चूँकि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस इसको एक बार वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा और जो लोग को याद नहीं है उनको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे और यहाँ थर्ड ईयर में भी पढ़ना है। और यह प्रश्न आपके कम्युनिटी हेल्थ में भी पढ़ना है और मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी में भी है। दोनों में यह क्वेश्चन है, समझ गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका क्या होती है, परिवार नियोजन की विधियाँ लिखे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के विधियों को लिखे और किसी एक पर चर्चा करें। तो किसी एक पूछेगा तो चाहे अस्थाई याद हो या अस्थाई, किसी पर चर्चा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह 11वां नंबर का वीडियो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का। चलिए शुरू करते हैं। गर्भ निरोधक के अस्थाई विधि के बारे में तो हम बता चुके हैं कि गर्भ निरोधक में कौन कौन से जो है अस्थाई विधि में कौन कौन से विधि को अपनाया जाता है। शॉर्ट में बता चुके हैं कि कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, बट हमें अब डिटेल से बताना है। चलिए देखते हैं। अब समझिए अस्थाई विधि होता क्या है। तो यह भी एक परिवार नियोजन की अस्थाई एवं एक समान विधि है। इसका उपयोग अवांछित गर्भ की रोकथाम एवं शिशु जन्म के अंतराल देने के लिए किया जाता है। अगर कोई कपल है, जोड़ा है और वह चाह रहा है कि अभी हमें बच्चे नहीं करना है, गर्भ से अभी बचना है, अवांछित गर्भ की रोकथाम करना है और साथ में एक शिशु के बाद दूसरे शिशु जब हो तो इन दोनों के बीच में एक अंतराल हो, एक समय का 2 साल 4 साल, तो इन अंतरालों के लिए जो है अस्थाई का विधि का अपनाते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। तो परिवार नियोजन की अस्थाई एवं एक जो है तथा समान विधि है जिनका उपयोग अवांछित गर्भ से बचने रोकथाम के लिए और शिशु जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, यह भी एक परिवार नियोजन का ही जो है आपके विधि है, पता होना चाहिए। इसमें निम्न विधियाँ शामिल है। कौन कौन से विधि शामिल है, चलिए देखते हैं। पहला है अवरोधक मेधक। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अवरोधक मेधक। ठीक है, हार्मोनल युक्त गोलियाँ बता चुके हैं, प्राकृतिक साधन बता चुके हैं, अलग अलग बता चुके हैं। तो अवरोधक साधन में आप लोग वहाँ पे देखे होइएगा तो अवरोधक साधन में हम लोग जो है बहुत सारे क्रीम हो गया, बहुत सारे जो है आपके जेली था, मेल फीमेल कंडोम था, सबके बारे में बताए थे। तो उसी को यहाँ पे डिटेल से चर्चा करना है। ठीक है, बैरियर विधि के द्वारा जो है जो सीमेन स्पर्म को योनि में स्थानांतरण की रोकथाम की जाती है। अन्य शब्दों में बैरियर विधि के द्वारा फर्टिलाइजेशन की रोकथाम की जाती है। अवरोधक साधन 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक एवं संयुक्त साधन। इसे निम्न प्रकार निम्नलिखित है। माय डियर, अवरोधक साधन का मतलब है अवरोध करना, रोकना। मतलब जो मेल का जो सीमेन है वह फीमेल के वेजाइना में जाने से रोकता है। वैसा साधन जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकता है, रोकथाम करता है, वही जो है आपके बैरियर मेथड यानी अवरोधक साधन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग प्रकार हैं। पहला है मेल कंडोम है या मेल निरोध है। ठीक है, यह एक प्रकार का भौतिक अवरोधक साधन है। यह रबर या पॉलीथीन से निर्मित होता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रचलित साधन है। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो मेल जो आपके निरोध होते हैं यह जो है भौतिक साधन है और यह रबर तथा पॉलीथीन से निर्मित होता है। यह विश्व में प्रचलित है। अस्पताल में, सरकारी में यह निःशुल्क मिलता है। तो यह इससे भी जो है अस्थायी रूप से जो है रुकता है इसका इस्तेमाल करने से। ठीक है,
उसके बाद आता है फीमेल का भी निरोध आता है, फीमेल का भी कंडोम आता है। तो इसके बारे में देख लीजिए, यह स्त्री का शारीरिक संरचना के अनुसार विकसित किया गया कंडोम है जिसे इंटरकोर्स से पूर्व वैजिना में लगाया जाता है। इसे फेम शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से मेल अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाते हैं मेल कंडोम, उसी प्रकार से स्त्री भी अपने प्राइवेट पार्ट पर जो है यह फीमेल कंडोम लगाती है और इंटरकोर्स से पूर्व, और इसे जो है फीमेल शील्ड भी कहा जाता है। और जिस प्रकार से मेल का कंडोम जो है स्पर्म को वैजिना में नहीं जाने देता है, उसी प्रकार से फीमेल का भी जो कंडोम होता है वह भी स्पर्म को जो है वैजिना के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, रोकथाम करता है। तो यह फीमेल कंडोम हो गया, ठीक है। सी नंबर का है वेजाइनल क्रीम। अब ऐसा क्रीम भी आता है जो वेजाइना पर इंटरकोर्स से तुरंत पहले लगाया जाता है और यह क्रीम जेली जो है फिल्म के रूप में उपलब्ध है। वेजाइनल फिल्म को भी वेजाइना में डाला जाता है। यह फिल्म वेजाइना में जाकर जेली में बदल जाता है और इस जेली में केमिकल पाया जाता है जो आपके स्पर्म के संपर्क में आते ही स्पर्म को नष्ट कर देता है। माय डियर, ऐसा क्रीम होता है जो जेली के रूप में जो है आपके मौजूद होते हैं। अब मान गया किसी को रिलेशन बनाना है तो रिलेशन से तुरंत पहले जो है इस क्रीम को वैजिना के में डाल दिया जाता है। अब डालने से होता यह है कि वैजिना में क्रीम भी गया और जब इंटरकोर्स करेगा तो जो स्पर्म है मेल का वह भी वैजिना में जाएगा, तो दोनों जब मिलेगा तो वहाँ पे जो क्रीम है वह स्पर्म को नष्ट कर देता है, मार देता है और वह अंदर नहीं जा पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि केमिकल मिला होता है क्रीम में। समझ रहे चीज़ों को? वेजाइनल क्रीम याद रखिएगा। एक होता है वेजाइनल डायफ्राम होता है। माय डियर, यह जो है वेजाइना के अंदर उपयोग में लाया जाने वाला एक उपकरण है जो कि रबर द्वारा निर्मित होता है। इसके किनारे पर धातु या स्प्रिंग की रिंग होती है। इसे इंटरकोर्स से 3 घंटे पूर्व जो है वेजाइना में लगाया जाता है एवं इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद हटाया जाता है। देखिए, यह एक डायफ्राम होता है जो रबर के बना होता है और उसके चारों साइड से जो है क्या होता है, किनारे पर धातु लगा होता है। अब कोई इसे रिलेशन बनाने से 3 घंटे पहले जो है वेजाइना में लगाती है और 6 घंटे बाद जो है निकालती है। तो यह एक डायफ्राम होता है। तो यह सब अवरोधक है जो अंदर स्पर्म को जाने से रोकता है, अवरोध करता है, रोकथाम करता है। तो यह चारों विधि मैंने बता दिया आपको, चाहे क्रीम हो, मेल फीमेल कंडोम हो, ठीक है, या फिर वेजाइनल डायफ्राम हो, चारों बता दिए बैरियर मेथड में। अब हम लोग चलते हैं इंट्रा यूटेरिन जो है डिवाइस होता है आईयूडी, ठीक है, आईयूडी। अब माय डियर, अलग अलग प्रकार के जो है यूट्रस के अंदर जो है शिफ्ट करने वाला डिवाइस बना हुआ है जो अलग अलग प्रकार के आईयूडी है। आप लोग नाम सुने होइएगा, ठीक है, मल्टी लोड, ठीक है, कॉपर टी का अलग अलग वर्जन आता है, तो उसी को चलिए देखेंगे, ठीक है। कहता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का, इंट्रा यूटेरिन गर्भ डिवाइस जो है गर्भ निरोधक के प्रमुख साधन है जिनका विस्तृत पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो आईयूडी होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, नाम से ही इसका स्पष्ट है। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, डिवाइस मतलब साधन, गर्भाशय के अंदर के साधन जो गर्भ को रोकता हो, ठीक है। देख लीजिए, गर्भ निरोधक के प्रमुख साधन है आईयूडी में जिनका विस्तृत पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम चलिए जो है इसको देखते हैं जो है आईयूडी में कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। आईयूडी में कौन कौन से प्रकार हैं, इस लाइन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। समझ गए चीज़ों को? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ गए। चलिए, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के निम्न प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है, चलिए देखते हैं। माय डियर, पहला है, अब इसमें हम आपको पढ़ाए थे, आईयूडी में पढ़ाए थे कि एक साधारण या औषधि विहीन, जिसमें बिना औषधि के साधारण तौर पे आईयूडी का उपयोग किया जाता है। एक होता है हार्मोनल युक्त आईयूडी जिसमें दवाइयाँ का या हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही 2 प्रकार के आईयूडी का इस्तेमाल होता है, एक साधारण आईयूडी या एक औषधि विहीन। औषधि विहीन का मतलब बिना औषधि के, साधारण, समझ गए ना। तो पहला यही आईयूडी है। अब इसमें कौन कौन से आईयूडी है देख लीजिए। पहला आईयूडी आया कॉपर टी
200। अब कॉपर टी जो है 200 का क्या काम है? तो माय डियर कॉपर टी उपरोक्त सभी आईयूडी में कॉपर टी सर्वाधिक प्रचलित है। पॉलीथीन निर्मित टी आकार की संरचना के चारों ओर तांबे का पतला तार लिपटा होता है। माय डियर कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबे ही कहते हैं। अब इसका नाम इसीलिए रखा गया है कॉपर टी है क्योंकि यह टी आकार के शेप में होता है, समझ गए। और 200 नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल 200 mm का बना होता है। मतलब इस जो क्षेत्रफल घेरता है ना वह 200 mm क्षेत्रफल घेरता है, इसलिए इसे 200 लिखा गया है। टी का मतलब है कि टी आकार में यह बनता है और कॉपर का मतलब है कि जो टी आकार के जो डिवाइस बनता है ना इसके चारों साइड में तांबे के तार के अनुसार जो है पतला तार जो है लिपटा होता है इस डिवाइस पर। कैसे देख लीजिए, जैसे यह टी है तो तांबे के तार ऐसे ऐसे जो है इसके पर लिपटा होता है, ठीक है, ऐसे जैसे जो है इस पर लिपटा होता है टी शेप में, समझ गए। इसका क्षेत्रफल 200 mm होता है, इसीलिए इसे आईयूडी का जो है कॉपर टी 200 कहते हैं। और ये साधारण होता है, सिर्फ इसमें कॉपर टी जो है कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का पॉलीथीन का निर्मा हुआ टी आकार के होता है और इस पर तांबे का इस्तेमाल जो है किया जाता है इसके किनारे पर। बाकी कोई दवाइयाँ का उपयोग नहीं होता है। प्रत्येक 3 साल बाद इसे निकाल दिया जाता है। तो कॉपर टी 200 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे कॉपर टी 300A है तो नाम से ये स्पष्ट है कॉपर टी तो है टी, कॉपर टी भी कॉपर टी है, यह भी कॉपर टी है, परंतु इसका क्षेत्रफल 300 mm है। 380 mm होने के कारण इसे 380A नाम दिया गया। बाकी वही चीज़ें हैं कि यह पॉलीथीन का बना हुआ होगा, इस पर टी तांबा जो है चारों साइड से लपेटा होगा और यह 380 mm जो है क्षेत्रफल में होता है, इसीलिए इसे कॉपर टी 380A नाम दिया गया है, समझ गए। अब समझ गया। चलिए देख लीजिए, इसमें कॉपर के ऊपर बेरियम होता है जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। एक्सरे द्वारा इसकी स्थिति पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात यह अलग कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई यूट्रस में यह लगा के शिफ्ट करके रखवाता है तो प्रत्येक 10 वर्ष में यह जो है निकलवा देता है, समझ गए। जबकि कॉपर टी 200 जो था उसको 3 वर्ष में निकलवाता है, समझिएगा। इस समय सब इम्पोर्टेंट होता है। अब आ गया मल्टी लोड यह भी जो है औषधि विहीन साधारण है। यह भी कॉपर मल्टी लोड 250 है, ध्यान दीजिएगा। यह भी कॉपर टी के समान ही होती है। इसे प्रतिदिन जो है Cu आयन मुक्त होते रहते हैं। इसे भी प्रत्येक 300 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि यह कॉपर टी तांबे के तार को क्यों लपेटा जाता है इस डिवाइस के चारों साइड से पतला। तो ये जो कॉपर टी होता है ना यह अपना प्रत्येक दिन आयन मुक्त करता है, समझ गए। आयन, समझ गए। आयन आप लोग जानते हैं कॉपर पर क्या होता है, प्लस आयन होता है। तो यह जो है क्या होता है अपना आयन मुक्त करते रहता है। अब आयन मुक्त करता है तो यह निष्क्रिय कर देता है, अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया को निष्क्रिय कर देता है, जिसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बच्चा जो है इसमें नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यह जो है कॉपर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह आयन मुक्त करता है और यह आयन मुक्त होने के बाद वहाँ पे निषेचन की क्रिया को निष्क्रिय कर देता है और बच्चा को यूट्रस में जो है प्लांटेशन नहीं होने देता है। तो यह कॉपर टी है। कॉपर टी के समान ही मल्टी लोड 250 भी होता है। इसमें Cu जो है मुक्त होते रहता है। इसे प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। मीन्स आप लोग समझ गए कि यह कॉपर टी 200 के तरह ही मल्टी लोड 250 है, ठीक है। अब आ गया मल्टी लोड 375। देखिए इस सिर्फ वर्जन जो है ना, वर्जन सिर्फ जो है आपको इसको क्षेत्रफल को बताता है, इसीलिए कॉपर टी 200 था, कॉपर टी जो है आपको 380 था, अलग अलग था। अब यहाँ पे मल्टी लोड 250, मल्टी लोड 275 आ गया, 375 आ गया। तो यह वर्जन सब क्षेत्रफल को बताता है, समझ गए कि कितना क्षेत्रफल में वह बना होगा। तो देखिए मल्टी लोड 375 है तो इसका मतलब है कि यह जो है क्षेत्रफल 375 mm होने के कारण इसे मल्टी लोड 375 नाम दिया गया है। इसे प्रत्येक 5 वर्षों में बदला जाता है। मतलब समझ रहे हैं चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने औषधि विहीन में 4 जो बताया था, मैंने चारों करा दिया। कौन कौन 4 बताया था?
एक बताया था कॉपर टी 200 जिसको 3 साल में निकाल दिया जाता है। कॉपर टी 380 ये था जिसको जो है 380 होने के कारण जो है रखा जाता है, ठीक है। और इससे प्रत्येक 10 वर्ष में निकाल दिया जाता है क्योंकि 380 है तो इसका ज़्यादा कैपेसिटी होगा। मल्टी लोड 250 है तो इसको 200 वाले को 3 वर्ष में, तो इसको भी 3 वर्ष में निकाल दिया जाता है। अब मल्टी लोड है तो इसमें आयन मुक्त होता है कॉपर का, ठीक है। अब आ गया मल्टी लोड 375, तो 375 380 के नज़दीक है तो 3 नहीं यह 5 वर्षों में बदल दिया जाता है। और 375 इसीलिए नाम है क्योंकि यह 375 क्षेत्रफल में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये सब था बिना औषधि के जो है कॉपर टी था बिना औषधि वाला। अब आ गया हार्मोन युक्त आईयूडी। ये सब जो अभी ऊपर चारों देखे हैं ना, चाहे मल्टी लोड हो चाहे कॉपर टी हो, यह जो है आपका बिना औषधि के उपयोग किया जाता है, सिर्फ तांबे के तार का उपयोग करके उसमें लगा दिया जाता है। लेकिन अब आ गया दूसरा, इसी में है, यह हार्मोन युक्त है या औषधि युक्त जो है आईयूडी होता है, ठीक है। अब इसमें हार्मोन का उपयोग किया जाता है इस प्रकार के कॉपर टी में, ठीक है। तो ए नंबर का देखिएगा, ए है प्रोजीएस्टर्स्ट, ठीक है, प्रोजीएस्टर्स्ट। आपको पता होगा प्रोजीएस्टेरोन नाम पता है ना, महिला के हार्मोन है, तो उसी से बना हुआ प्रोजीएस्टर्स्ट जो है आपके ए नंबर का है, ठीक है। देख लीजिए, यह हार्मोन युक्त आईयूडी होती है, मतलब इसमें हार्मोन का उपयोग किया जाता है। और दवाइयाँ सब भी तो जो होता है उसमें हार्मोन ही होता है ना, सेक्सुअल हार्मोन ये सब वगैरह, जिसमें 300 mg प्रोजीएस्टेरोन रहता है। नाम बताए ना, प्रोजीएस्टर्ट जो है यह प्रोजीएस्टेरोन हार्मोन इसमें 38 mg रहती है। इसमें प्रतिदिन लगभग 65 mg हार्मोन शरीर में विसर्जित होते रहता है, जिसके कारण गर्भाशय नहीं हो पाता है। यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है। अब ये जो हार्मोन वाला जो यह आईयूडी है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, यह जो है हार्मोन वाला में एक प्रोजीएस्टेरोन है। अब ये प्रोजीएस्टेरोन उतना ज़्यादा जो है प्रचलित नहीं है क्योंकि इसमें प्रोजीएस्टेरोन हार्मोन जो है इस कॉपर टी में लगाया जाता है 38 mg का, जो प्रत्येक दिन 65 mg का, ठीक है ना, MGM का सिक्रेशन करता है अंदर, जो गर्भधारण करने से रोकता है। और यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिएगा माय डियर, यहाँ पे है LNGIUS, ठीक है। LNGIUS का मतलब क्या है, तो LNGIUS से तात्पर्य है लेनो, ठीक है, लेवोनॉर्जिएस्ट्रिल, लेवेनो, ठीक है, देख लीजिएगा, लेवोनॉर्जिएस्ट्रिल इंट्रायूटेरिन सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। LNG होता है लीवो, ठीक है, लीवो, ओके ना, नॉर्जेस्ट्रिल, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, L फॉर लीवो, N फॉर नॉर, G फॉर जेस्ट्रिल, नेवोनॉर्जेस्ट्रिल यूटेराइन सिस्टम, ठीक है, से है। यह एक टी आकृति का उपकरण है। इसमें लगभग 52 mg लेवेनॉर्जेस्ट्रिल हार्मोन होता है, जो 20 mg प्रति की दर से शरीर में क्या होते हैं, विसर्जित होते रहता है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। मान गए एक बार जो ये आईयूडी लगाया जाता है ना, तो उसमें टी आकार के यह आकृति का उपकरण होता है जो लगाया जाता है। अब उसमें लगभग 52 mg का लेवोनॉर्जेस्ट्रिल हार्मोन को डाल दिया जाता है। और वह प्रतिदिन 20 mg क्या होता है, प्रतिदिन 20 mg प्रति डे की दर से शरीर में विसर्जित होते रहता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। तो LNGIUS याद रखिएगा, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल इंट्रायूटेरिन सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, जहाँ भी याद करने में परेशानी हो 2-4 बार पढ़िए अच्छे से तो याद हो जाएगा। कहता है मुख्य गर्भ निरोधक गोलियाँ। आपका आईयूडी खत्म हो गया, आईयूडी में औषधि वाला और औषधि विहीन दोनों खत्म हो गया। अब हम तीसरा प्रकार आप लोगों को पढ़ाए थे, पता होना चाहिए, ओरल कंसेप्शन पिल्स हम आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य गर्भ निरोधक गोली मतलब मुंह से लिया जाने वाला गर्भ निरोधक गोलियां भी होती है। भारत में गर्भ निरोधक के लिए ओरल पिल्स का व्यापक उपयोग किया जाता है, मतलब गर्भ से बचने के लिए जो महिलाएं या जो भी
गलत काम करती है तो वो जो है ओरल पिल्स का बहुत उपयोग करती है दवाइयाँ का, ठीक है। इन पिल्स में कंबाइंड ओरल पिल्स अधिक उपयोग में ली जाती है। कंबाइंड का मतलब होता है कि लगातार कुछ दिन इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन गोलियों में कंबाइंड ओरल पिल्स बहुत ज़्यादा उपयोग है, समझ गए। तो ए नंबर का देखिएगा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, वह माला एन और माला डी के नाम से प्रचलित है। इनका उपयोग मासिक धर्म के 5वें दिन से प्रारंभ किया जाता है एवं ये 21 दिन तक ली जाती है कंबाइंड करके। इनका कार्य ओवुलेशन को रोकता है, मतलब अंडा के जो है ओवुलेशन होने से रोकता है, निलंबित रखता है जिसे ओवम मुक्त नहीं होता है और एवं गर्भधारण में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में 2 हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन उपस्थित होते हैं जो कंट्रोल करते हैं गर्भ को, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा COC मतलब कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में बताइए, तो बताइएगा कि यह जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का एक जो है आपके प्रकार है जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव होता है। इसमें माला एन और माला डी बहुत प्रचलित है। यह गर्भ मासिक धर्म जब होता है उसके 5वें दिन से प्रारंभ किया जाता है और 21वें दिन तक यह ली जाती है। इनका कार्य यही है कि ओवुलेशन को रोकता है, निलंबित करके रखता है जिससे ओवम जो है अंडा जो है मुक्त नहीं होता है और गर्भधारण अनुपस्थित रहता है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उपस्थित रहता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब हम कंबाइंड वाला पढ़ा दिए। बी नंबर का है, यहाँ पे देखिएगा प्रोजेस्टेरोन पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होता है, इसे POP कहते हैं, ठीक है। इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन जो है होते हैं, ठीक है। इस मुख्य गर्भ निरोधक में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन अनुपस्थित रहता है। इसका उपयोग मासिक धर्म के प्रथम दिन से किया जाता है। इसके उपयोग से सर्वाइकल म्यूकस एवं एंडोमेट्रियम में परिवर्तन आते हैं, फलस्वरूप गर्भधारण नहीं होता है। अब एक पिल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं और यह हार्मोन है। यह सिर्फ जो है सिर्फ यही होता है और यह गोली मुख से लेने वाला होता है। इसमें एस्ट्रोजन जो है अनुपस्थित होता है। अब यह मासिक धर्म के पहले दिन से ही जो है ले सकता है, ठीक है। अब यह लेने के बाद होता यह है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है और जो यूट्रस का आंतरिक लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें परिवर्तन आता है जिसके फलस्वरूप गर्भधारण नहीं होता है। तो ओनली POP याद रखिएगा। POP मतलब प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल POP, ठीक है। अब आ गया C नंबर का है माय डियर, देखिएगा इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। इनका उपयोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मिस्ड ओरल पिल, अनप्लानेड इंटरकोर्स, कंडोम रैप्चर जैसी परिस्थितियों में किया जाता है। मान गए इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का मतलब होता है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रिलेशन बना रहे हैं, आप जो ओरल लिए हैं वह मिस कर गए हैं लेना, ठीक है, या फिर बिना प्लान के इंटरकोर्स बना रहे हैं, या जो कंडोम है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, फट जाना, तो इससे जो है आपके इमरजेंसी कंडीशन में यह कंट्रासेप्शन लिया जाता है ताकि बचा जाए प्रेगनेंसी से, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन होता है। तो आपसे मैं बता दिया मुख से लेने वाला गोलियाँ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल और मुख्य गर्भ निरोधक गोलियाँ, उसमें 3 प्रकार था, मैंने बता दिया। अब चलिए चौथा में हम लोग चलते हैं और यह आखिरी है जिससे हम लोग गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि कहते हैं। गर्भ निरोधक के प्राकृतिक उपाय अर्थात जिनमें किसी भी प्रकार के डिवाइस या दवा का उपयोग नहीं होता है, यह निम्न प्रकार होता है। समझ गए, देख लीजिए। पहला होता है रिदिम। रिदिम का मतलब है कि इसमें मासिक धर्म के आरंभ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, एवं 10वें दिन से 18वें दिन तक क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है क्योंकि 10वें से 18वें दिन तक का समय रिस्क पीरियड होता है। शेष दिन सेफ पीरियड कहलाता है। सेफ पीरियड में संभोग किया जाए तो महिला गर्भवती होने की संभावना काफ़ी कम होती है। अब ये प्राकृतिक विधि है तो ना यहाँ पे कोई दवाई है ना यहाँ पे कोई उपकरण है, यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा।
प्राकृतिक रूप से अगर बचना चाहते हैं कि बिना किसी चीज़ का उपयोग करें हम गर्भ से बचे, हम कपल जो है सुरक्षित रहे, गर्भ से नहीं हो, तो इसके लिए आपको मासिक धर्म के आरंभ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब मासिक धर्म आया था, ठीक है। और मासिक धर्म आने के 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक क्वाइटस को मतलब आप रिलेशन बनाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि 10वें से 18वें दिन तक समय रिस्क का होता है, समझ गए। इस दिन जो है अंडा इंतज़ार करते रहता है किसी मेल के स्पर्म का, ठीक है। तो आप इस दिन जो है सेफ पीरियड, इस 10वें से 18वें दिन मासिक धर्म का आरंभ जब होता है उस दिन से 10 से 18 दिन तक जो है आप अवॉइड कीजिए रिलेशन बनाना। इसके अलावा 10 से 18वें के बाद आप सेफ जो है पीरियड कहलाता है, उसमें आप अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो गर्भ होने की संभावना बहुत कम होती है। तो यह रिदिम लय जिसको बोलते हैं कि आप लय कितना ज़्यादा बरकरार रखते हैं। अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ बनेंगे तो आप भोगेंगे, ठीक है। बी नंबर का है क्वाइटस इंटरप्ट्स। अब क्वाइटस इंटरप्ट्स का जो है हम लोग विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विड्रॉल मेथड कैसे कहते हैं, तो माय डियर इसमें जो पुरुष होता है जो रिलेशन बनाता है, और सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि रिलेशन बनाने से जो है होता यह है कि जो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना में जाता है, ठीक है। एक ऐसा समय आता है रिलेशन बनाने में जहाँ पे मेल जो है अपना क्या करता है, अपना सीमेन को फीमेल के वेजाइना में प्रवेश कराता है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा क्वाइटस इंटरप्ट्स यह नेचुरल है और ये उन्हीं के लिए लागू होता है जिनके अपने ऊपर जो है कंट्रोल हो, अपने ऊपर स्ट्रांग हो। अगर जो स्ट्रांग नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उनके लिए क्वाइटस इंटरप्ट्स रिस्की हो सकता है। यह कहता यह है कि जब मेल स्खलन होने वाला हो, एजुकुलेट होने वाला हो, तो उससे ठीक पहले मेल जो है क्या करते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को जो है क्या करते हैं, वजाइना से बाहर निकाल देते हैं, जिससे होता यह है कि जो स्पर्म वजाइना में प्रवेश नहीं कर पाता है, और सारा खेला तो स्पर्म का ही है। जब स्पर्म कितना भी रिलेशन बना लीजिए, लेकिन अगर स्पर्म वजाइना में नहीं प्रवेश करेगा तो गर्भवती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो वही चीज़ें क्वाइटस इंटरप्ट्स है, लेकिन ये उन्हीं के लिए ठीक है जो मजबूती है, जो अपने ऊपर कंट्रोल है, जो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जब हम एजुकुलेट होने पर आए, स्खलन होने पर आए, तो हम जो है अपने प्राइवेट पार्ट को फीमेल के प्राइवेट पार्ट से निकाल ले, रिलेशन बनाना रोक दे और निकाल के बाहर डिस्चार्ज कर दे। तो जो है आपके क्या होगा, यह अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि गर्भ की संभावना नहीं होगा मतलब होगा ही नहीं। तो यही चीज़ें हैं, क्वाइटस इंटरप्ट्स यही होता है कि जैसे ही एजुकुलेट होने वाला है, स्खलन होने वाला हो, तुरंत वजाइना से निकाल के बाहर उसे स्खलन कर दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। रिलेशन बना लीजिए, रिलेशन बनाते रहिए, लेकिन जब लगे लास्ट में कि अब हम जो है स्खलन होने वाला है, एजुकुलेट होने वाला है, तो उसे तुरंत बाहर निकालिए अपने ऑर्गेन को, और बाहर जो है उसे डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है, जिससे फीमेल के ऑर्गेन में नहीं जा पाएगा और फीमेल सुरक्षित रहेगी गर्भ से, समझ गए। तो यही क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है। सी नंबर का है नेचुरल है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में होता है स्तनपान। अब डिलीवरी के बाद यदि महिला अपने शिशु को एकमात्र स्तनपान कराती है तो यह प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक का कार्य करता है। इसे लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड लैम भी कहा जाता है, लेकिन यह विधि शिशु को अन्य आहार देने पर प्रभावी नहीं रहती है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि अगर कोई महिला अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती है तो स्तनपान कराने से जो है महिला के अंदर प्रेगनेंसी का कम संभावना जो है कम हो जाता है, गर्भ की संभावना कमता है स्तनपान कराने से। आप लोग पढ़े होइएगा, जब हम स्तनपान के लाभ पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि स्तनपान कराने से महिलाओं को जो है महिला जो है गर्भ निरोधक का भी यह काम करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से यह प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक का कार्य करता है। इसे लैक्टेशनल एमनोरिया
मेथड लैम्प भी कहा जाता है, लेकिन यह विधि शिशु के अन्न आहार देने पर प्रभावी नहीं रहता है। अगर आप शिशु को एकमात्र स्तनपान कराते हैं तब तो यह प्रभावी रहेगा, बट जैसे ही आप शिशु को अन्न आहार देने लगेंगे तो यह विधि प्रभावी नहीं होता है। समझ गए? अब क्या रिलेशन है भगवान जाने। बाकी देख लीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग्स कराने से जो है महिला गर्भ से बचती है, तो यह बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न समाप्त हो गया। माय डियर, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से संपर्क में रहिए और डेली बाय डेली जो है अपना पढ़ाई जारी रखिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ पे टोटल मैंने कंप्लीट अच्छे से बता दिया। 4 ही प्रकार तो होता है। एक होता है आपका बैरियर मेथड, एक होता है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एक होता है आपका वहाँ पे आईयूडी मेथड, और एक होता है आपका नेचुरल मेथड। यही 4 मेथड तो होता है। अब चारों मेथड में आपको आईयूडी का अलग अलग वर्जन है, ठीक है, नेचुरल वाला में अलग अलग प्रकार है। समझ गए? उसके बाद हम लोग देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, बैरियर देखे हैं, इसमें अलग अलग प्रकार था। तो सब में आपको जो है लिखना पड़ेगा। नहीं लिखिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है आप लोग के लिए, तो जो लोग भी है अपना इंग्लिश हिंदी पढ़ लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।